Good evening, dear students. Welcome back to my channel. प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो बच्चे अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं जिन्होंने और आगे वो अपने साइंस लेना चाहते हैं और साइंस में मैंने आपके पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि देयर आर टू स्ट्रीम्स, वन इज़ मेडिकल स्ट्रीम एंड अनदर वन इज़ नॉन मेडिकल. मेडिकल में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होती है और नॉन मेडिकल के अंदर हमारी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है. तो प्यारे बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर. आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. जैसा कि आप अब बोर्ड पे देख सकते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट है हमारी और इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले है मैटर. मैटर क्या होता है? ध्यान से सुनना है, ध्यान से अपने इस वीडियो को देखना है. प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमने सबसे पहले यही यूनिट पढ़ी थी और +1 में आते ही यहाँ पर भी ये यूनिट फर्स्ट आ गई हमारे पास. हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर सराउंडिंग आवरसेल्फ. सबसे पहले मैटर क्या होता है इसकी बात हम करेंगे. कोई भी वस्तु जिसका अपना मास हो और जब हम उसे कहीं पर रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. तो डेफिनेशन क्या बनी बेटा? एनी सब्सटेंस which is having a mass and occupies some space is called as a matter. अब तुम बोलोगे उदाहरण के लिए बेटा, example is you can say book, you can say pen, you can say duster, anything जिसका अपना मास होता है और वो स्थान घेरता हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मैटर बोलते हैं. अब हम मैटर को दो पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया है. क्लासिफिकेशन मतलब होता है इसको आगे सब डिवाइड किया गया है. सब डिवीजन आगे बांटा गया है. एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरी हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन है. दोबारा रिपीट करूंगा. मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला भाग है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा भाग है केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला भाग सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. मैं अपने वीडियोस में जो मीडियम है हमारी इंस्ट्रक्शन की दैट इज इंग्लिश मीडियम है, लेकिन फिर भी अपने वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ हिंदी में हर पॉइंट शेयर इसलिए करता हूँ जिससे कि आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं उनको वीडियोस में दिक्कत ना आए, तो वो अच्छे से समझ सकें. सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड में तरल और गैस वायु. तो अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में देयर आर 3 पार्ट्स. वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड एंड अनदर इज गैस. मैं इनको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा. अभी आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप्स और साथ साथ नोट प्रिपरेशन भी करते रहें. सेकंड, फिजिकल मतलब होते हैं भौतिक गुणों के आधार पर. केमिकल हमारा
रासायनिक गुणों के आधार पर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स, देन वी हैव कंपाउंड्स एंड देन वी हैव मिक्सचर। एलिमेंट्स पदार्थ हमारे, सेकेंड हमारे कंपाउंड्स मिश्रण, और मिक्सचर हमारे मिश्र सॉल्यूशंस। कंपाउंड इज यौगिक और मिक्सचर इज मिश्रण। अब आप लोगों ने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी बेटा, उसके उदाहरण लिखे मैंने। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब हम सिर्फ इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आज कवर करेंगे। तो मैं आपको इसकी डिटेल्स बताने जा रहा हूं और आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? कोई भी पदार्थ जिसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। मैटर हैविंग डेफिनेट निश्चित वॉल्यूम and having definite mass are called as solid. Example: plastic, table, you can say chair also, even book, etc. जितने मर्जी एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा सॉलिड क्या होता है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की, तरल। डेफिनेट वॉल्यूम, definite shape, sorry, we have definite shape, not volume, and definite shape, not mass. Matter having definite volume, volume तो definite है, but do not having the definite shape are called as liquid. लिक्विड मैटर का वो भाग है जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है पर उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। डेफिनेट शेप का मतलब कोई भी तरल पदार्थ ले लो, जैसे पानी ले लेते हैं बेटा, हम अगर उसको गिलास में रखते हैं तो गिलास की शेप ले लेता है। अगर हम उसको पतीले में रख देते हैं तो पतीले की शेप ले लेता है। जग में रखते हैं तो जग की शेप लेता है। तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो इन पदार्थों को हमने नाम दिया लिक्विड। एग्जाम्पल में हमारे पास है वाटर, लिक्विड में है मिल्क, यू कैन से ऑयल, एक्सेट्रा। ये सब हमारे लिक्विड के उदाहरण हैं। तो दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे। सॉलिड हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप नहीं है, उसे हम तरल कहेंगे। और लास्ट में हमारा एग्जाम्पल है फिजिकल क्लासिफिकेशन का, दैट इज गैस। गैसेस, matter which do not have definite volume and
definite shape are called as gases। ना तो इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। जब गर्म करते हैं ये फैल जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये सिकुड़ जाता है। शेप्स का भी इसका कोई परफेक्ट शेप्स नहीं होती। एग्जांपल में हमारे पास ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो था, मैटर के साथ ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा, और 9th क्लास में आपने ये पूरा पढ़ा हुआ है। तो आप अपनी बुक्स जो है एनसीईआरटी को फॉलो करना है आपने, और एनसीईआरटी में से आपने ये आर्टिकल्स कवर कर लेने, ठीक है बेटा। अब हम इसी में ही आगे एक टॉपिक अलग कराऊंगा मैं आपसे, और उस टॉपिक का नाम है, ध्यान से देखना है आपने, that is called as significant figure। significant figure, significant figure वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो पहला ही क्वेश्चन होता है ये इसी टॉपिक में से हमारा आता है एग्जाम में। जीरो की सिग्निफिकेंस की बात की गई है, जीरो की, जीरो। अब बहुत ही सिंपल है, 4 पॉइंट्स हैं कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स हैव द सिग्निफिकेंस। जितने भी नंबर्स हैं उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूं 3, 4, 9, 8, 6, मैंने इसमें अलग अलग डिजिट्स लिखे। पहला डिजिट 3, फिर 4, 9, 8, 6। तो इसकी अगर सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी हो तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी? सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी कि आपने इसमें कितने डिजिट्स यूज किए हैं, 5 किए हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो होप आपको ये समझ आया पहला पॉइंट कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद कहता है इफ 0 इज प्लेस्ड बिफोर द नंबर then it does not have any significance। अगर हमने 0 को डिजिट से पहले लगाया तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 0 0 3 9 4 8 6 7, ये मैंने एक फिगर लिख दी, और अब आप देख रहे हैं जीरोस को मैंने सब नंबरों से पहले लगाया। तो अगर हम वैसे डिजिट्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर 8 लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनको आपने जोड़ना नहीं है। तो कैसे आएगा सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई? 6 आ गई। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड पॉइंट कि अगर 0 को नंबरों से पहले रखा जाए तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड इज इफ 0 इज प्लेस्ड एट द एंड देन इट हैज द सिग्निफिकेंस। उसकी सिग्निफिकेंस होगी किसकी? 0 की। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 9 6 8 5 4 0 0। पहले जीरोस को
स्टार्टिंग में लिया गया था वह एंड पे लिया गया है, तो मैंने डिजिट्स लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको गिनना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्या आया सिग्निफिकेंट फिगर? 7 आ गया। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट है, इफ 0 इज प्लेस्ड in between the number then it has the significance। फिर इसकी सिग्निफिकेंस होगी कैसे? हमने 0 को बीच में लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 8 5 4 0 4 9 6। तो आप देख रहे हैं 0 को इन बिटवीन प्लेस किया गया है। तो अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। कुछ मैं और एग्जांपल्स अब आपके साथ शेयर करूंगा, तो और उसके बाद आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 6.023। डेसिमल्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। आपने तो 0 देखना है, इन बिटवीन है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 4 आ गया। इसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं 00.95406। तो अब आप देख रहे हैं 0 स्टार्टिंग में लिया गया है और इन बिटवीन लिया गया है। तो अब अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर यहां से आएगी 1 2 3 4 5। तो इस वाले क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया? ये आ गया बेटा। अब आगे नेक्स्ट 0.04968 अब हमने जीरोस को स्टार्टिंग में लगाया और एंड में लगाया। अब आपको मालूम है कि इनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हुए इंक्लूड नहीं करना है। कितना आएगा? 1 2 3 4 5, इसको इंक्लूड करना है। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर? 5 आ गया। लास्ट एग्जाम्पल करेंगे 0.60950। ये अब आपको फिगर दे दी गई है। 0 यहाँ पर स्टार्टिंग में है, इन बिटवीन है, लास्ट में। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखें आप ध्यान से, इसको आपने काउंटिंग में नहीं लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में। तो सिग्निफिकेंट क्या आई? 1 2 3 4 5। तो अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालनी। तो पहला ही जो क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर वो यही होता है, और आपने जो एनसीईआरटी है बुक ले लेनी है, और उसके जो क्वेश्चंस हैं बैक साइड के वो भी आपने टॉपिक वाइज कवर करने शुरू कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Thank you.